आज के स्वाध्याय में हम प्राणमय कोश का अनावरण पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। प्राणमय कोश और उसका विकास। प्राणमय कोश आत्मा पर चढ़ा हुआ दूसरा आवरण है। अन्नमय कलेवर खाने, सोने, काम करने जैसे प्रयोजन पूरे करता है। इसके भीतर जो ऊर्जा, स्फूर्ति, उमंग काम करती है वह प्राण है। प्राण से ही शरीर चलता और जीवित रहता है। जिसका यह कोश जितना समर्थ है वह उतना ही प्रतापी, पराक्रमी, शूर, साहसी प्रतीत होगा। उसका बढ़ा चढ़ा चुंबकत्व, दूसरों का सहयोग, सद्भाव अनायास ही आकर्षित करता रहेगा। ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी व्यक्तियों में यही प्राण प्रखरता आलोकित रहती है। स्थूल अन्नमय कोश के कण कण में प्राण ऊर्जा संव्याप्त है, पर उसका केंद्र स्थान प्रवेश द्वार जनेन्द्रिय मूल में अवस्थित मूलाधार चक्र है। इसकी उमंगे कामेच्छा के रूप में मन को और रति कर्म की ललक बनकर शरीर को उत्तेजित करते रहती है। इसी केंद्र के रज रज विरय के अंतर्गत छोटे छोटे कीटाणुओं के समूचे मनुष्य की आकृति प्रकृति बीज रूप में विद्यमान रहती है। सरसता की विविध विधि उमंगे यहीं से उठती हैं। कला केंद्र इसी को कहा जाता है। सौंदर्य बोध से लेकर उल्लास भरे भविष्य की आशा यहीं से निस्तृत होती है। डार्विन के अनुसार विकासवाद के मूल तत्व कामुकता के विविध रूपों में प्राणी को प्रेरित प्रभावित करते हैं। निस्तेज निरुत्साही व्यक्ति को नपुंसक कहा जाता है। यह एक गाली है जिसका अर्थ है मनुष्य को नीरस निराश बनकर रहना होता है। भारतीय तत्वदर्शन के अनुसार मनुष्य की स्थूल काया में व्याप्त उसी के अनुरूप एक प्राण शरीर भी होता है। इस प्राण शरीर को शरीरस्थ प्राण संस्थान को योगियों ने प्राणमय कोश कहा है। न केवल इसके अस्तित्व का वरन इसके क्रियाकलापों, गुण, धर्मों तथा प्रभावों आदि विशेषताओं का वर्णन भी भारतीय ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। इस मान्यता को स्थूल विज्ञान बहुत दिनों से झुठलाता रहा है, किंतु जैसे जैसे शरीर विज्ञान के संदर्भ में जानकारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्राण संस्थान के प्राणमय कोश के अस्तित्व को एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। अब इस सूक्ष्म सत्ता के प्रभाव भौतिक विज्ञान के स्थूल उपकरणों की पकड़ में भी आने लगे हैं। रूस के इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान वेत्ता सेम्बियोन क्लिनॉन ने एक ऐसी फोटोग्राफी का आविष्कार किया है जो मनुष्य के इर्द गिर्द होने वाले विद्युतीय हलचलों का छायांकन करती है, और इससे प्रतीत होता है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की भी सत्ता विद्यमान है, और वह ऐसे पदार्थों से बनी है जो इलेक्ट्रॉनों से बने ठोस पदार्थ की अपेक्षा भिन्न स्तर की है और अधिक गतिशील भी। इंग्लैंड के डॉक्टर किल्नर ने एक बार उन्होंने अस्पताल में रोगियों का परीक्षण कर रहे थे। एक मरणासन रोगी की जांच करते समय उन्होंने देखा कि उनकी दूरबीन अर्थात माइक्रोस्कोप के शीशे पर एक विचित्र प्रकार के रंगीन प्रकाश कण जम गए हैं जो आज तक कभी भी देखे नहीं गए थे। दूसरे दिन उसी रोगी के कपड़े उतरवा कर जांच करते समय डॉक्टर किल्लर फिर चौंक गए। उन्होंने देखा कि जो प्रकाश कण दिखाई दिया था आज वही लहरों के रूप में माइक्रोस्कोप के शीशे के सामने उड़ रहा है। रोगी के शरीर के चारों ओर 6-7 इंच परिधि में यह प्रकाश फैला है। उसमें एक दुर्बल रासायनिक तत्वों के प्रकाश कण भी थे। उन्होंने देखा कि जब प्रकाश मंद पड़ता है तब तक उसके शरीर और नाड़ी की गति भी शिथिलता आ जाती है। थोड़ी देर बाद एकाएक प्रकाश पुंज विलुप्त हो गया। अब की बार जब उन्होंने नाड़ी पर हाथ रखा तो पाया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को कई पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के साथ साथ डॉक्टर किल्लर ने
विश्वास व्यक्त किया कि जिस द्रव्य में जीवन के मौलिक गुण विद्यमान होते हैं वह पदार्थ से प्रथम अति सूक्ष्म सत्ता है, उसका विनाश होता तो ऐसा संभव नहीं है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।